आवत जी का देहु एक बर भरत का। एक वरदान महाराज मुझे चाहिए, भरत जी को राजा बनाओ, मेरा बेटा भरत राजा बन। दूसरा वरदान, मांगो दूसर बर कर जोरी पुरवहुनाथ मनोरथ मोरी। दूसरा वरदान मुझे चाहिए, तापस वेश विशेष उदासी। तापस वेश विशेष उदासी। तापस वेश विशेष उदासी। तापस वेश विशेष उदासी। 14 वर्ष राम वनवासी। 14 वर्ष राम वनवासी। तपस्वियों का वेश बनाकर राम जी 14 वर्ष को वनवास जाए। महाराज दशरथ जी के प्राण सूख गए, हाथ से नैनों को मूंद लिया, रोने लगे, चिघाड़ने लगे, और कुछ मांग लो, तुम प्राण मांग लो। क्या कही, भरत को राजा बना दो, पर राम को हमसे अलग मत करो, हम राम के बिना रह नहीं पाएंगे। एक बात बोले भैया, दशरथ जी के घर राम जी ऐसे नहीं आए, इतने भावुक भगवान ऐसे घर नहीं आते, इतने भावुक व्यक्ति के घर पर ही राम जी आते हैं, जिन्होंने जन्म भी राम की याद से लिया और जो मरे भी तो राम की ही याद में मरे। आहा, खूब समझाया, मां के कहीं नहीं मानी। राजा खूब व्याकुल रहे। प्रातः काल हुई, देर से राजा उठे, मंत्री आए, पूरे नगर में खबर हो गई कि जो राम राजा बनने वाले थे ना, अब राम राजा नहीं बन रहे, अब राम जी बन जा रहे हैं। भगवान राम बन जा रहे हैं। पूरे नगर में शोक हो गया, मानो 7.5 शनि का प्रभाव हो गया। सूना लगने लगा पूरा नगर, राम बन जाएंगे। राम जी आए, पिताजी को प्रणाम किया, पिताजी की दशा देखकर पूछा क्या हुआ, तो वो कैकेयी बोल पड़ी, राम तुम्हारे पिता तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, हमने कुछ वरदान मांगे हैं ना, तो ऐसी दशा हो गई। मां आपकी जो आज्ञा वो हमें स्वीकार है। मां की आज्ञा लेकर राम जी कौशल्या मां के पास गए। कौशल्या मां को थोड़ा थोड़ा तो पता लग गया था, और राम जी ने बताया कि मां, पिताजी ने हमें वन का राजा बनाया है, भरत जी को यहां का राजा बनाया है, हमें वन का कानन बन दिया है, हमको वन का राजा घोषित किया है। मां कौशल्या चिल्ला पड़ी, बेटा अगर पिता का अधिकार है तो मां का भी अधिकार है। मैं बात करूंगी आपके पिताजी से कि आप वन नहीं जाओगे। लेकिन जब राम जी ने कहा मां पिताजी ने तो आज्ञा दी सो तो ठीक है, पर मां कैकेयी ने भी सहमति दी, तब कौशल्या चुप हो गई कि जब मां ने भी कह दिया राम, तो अब मैं कुछ नहीं कह सकती, तुम्हें बन जाना चाहिए। क्योंकि जितना अधिकार हमारा तुम पर है उससे कहीं ज्यादा
कैकई का भी अधिकार तुम पर है राम। जब उन्होंने भी कह दिया तो हम कुछ नहीं कह सकते। शोक हो गया। लक्ष्मण जी को पता लगा तो लक्ष्मण जी आए। लक्ष्मण जी बोले हमारी माँ ने आपको ही माता पिता कहा है, अब चलो हम भी साथ चलेंगे। राम जी बोले नहीं, आप नहीं जाओगे, आप यहीं रहो। नहीं, हम तो जाएंगे, आपके बिना हम रह नहीं पाएंगे। राम जी ने बहुत समझाया। जब लक्ष्मण जी नहीं माने तो राम जी बोले ठीक है, अपनी मां से पूछाओ, सुमित्रा मां से, छोटी मां से पूछाओ। तो लक्ष्मण जी कहते हैं आप आज्ञा लो। राम जी बोले हम आज्ञा नहीं ले सकते, हम जा नहीं सकते आज्ञा लेने। क्यों? बोले अगर हम जाएंगे और उन्हें पता लगेगा कि हम वन जा रहे और कहीं उन्होंने आज्ञा कर दी कि नहीं जाना है वन, तो एक मां आज्ञा दे रही, अगर दूसरी आज्ञा नहीं देगी ना, गड़बड़ हो जाएगा, विरोधाभास हो जाएगा। इसलिए लक्ष्मण एक काम करो, तुम ही विदा ले आओ मां से, छोटी मां से विदा लाओ। लक्ष्मण जी गए, मां बन जा रहे हैं, राम जी आज्ञा दो। पता है सुमित्रा मां क्या कहती हैं? छोटी मैया सुमित्रा मैया कहती हैं लक्ष्मण तू बहुत खुश नसीब है, पिताजी ने तुम्हारे पिता ने और राजा ने, महाराज जी ने यूं ही वन नहीं भेजा है। दरअसल वन की आज्ञा इसलिए दी है कि तुम लक्ष्मण 14 वर्ष तक उनकी सेवा कर पाओ। तुम्हें मौका मिला है, जाओ, हमारी आज्ञा है।